Hello everyone, this is Menka Singh. Welcome back to my channel. Let your light shine. So today I come up with the second most important topic that I told you in the previous session. क्या है वो? Vocab. Yes. First क्या था आपका? Grammar, where we discuss three most important topic: noun, pronoun, and subject for agreement. So if you're watching it for first time, make sure you complete that videos too that have been uploaded. Don't try to miss it. That will be very helpful for your upcoming series. So let me tell you about the important topic of this vocab part, right? So here antonyms and synonyms, then idioms and phrases, and then आपके spelling mistakes, right? यहाँ से आपके questions बनते हैं. So if I talk on the basis of the previous year analysis, so you can expect 27 to 51 questions from this part, carrying up around 23 to 43 marks out of the total 100. So here I have taken all important vocab. Right now I am talking about all antonyms and synonyms in alphabetical order. Alphabetical order बोलूँ तो I have taken all A, B, C, D related words here, right? और अगर जो वर्ड्स बचे हुए हैं मीन्स जिस लेटर से आपके कम वोकैब आए हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द मिसलेनियस वोकैब सीरीज. सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. सो हियर वी गो विथ आवर फर्स्ट वर्ड. क्या आपका? एडुलेशन. एडुलेशन मीन्स क्या होता है? एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज, मीन्स किसी की चापलूसी करना, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? एडुलेशन कहते हैं. इसे हमें याद कैसे करना है? इसे हमें याद एडल्ट से करना है, राइट? एडल्ट वर्ड से हमें एडुलेशन को याद करना है. एडल्ट क्या होते हैं? हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? हमें एडमायर करते हैं, राइट? हमारे अच्छे काम के लिए. तो एडल्ट से हमें एडुलेशन को याद करना है. नौ सीधा सिनोनिम हियर: वर्शिप, ग्लोरिफिकेशन, रेवरेंस मीन्स आदर करना, किसी की पूजा करना. ये इसके क्या है? सिमिलर वर्ड्स हैं. और एंटोनिम की बात करें तो कंडेमनेशन, डिसअप्रूवल, डिसफेवर, डिसलाइक, किसी की निंदा करना, किसी को नापसंद करना. इसके क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं. जो आदिल है वो इंजॉय क्या करता है? एडुलेशन ऑफ देयर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स की जो चापलूसी है वो बहुत इंजॉय करता है जहाँ पे भी वो जाता है. तो आपका जो एडुलेशन हो गया वो क्या हो गया? आपका यहाँ पे नॉन हो गया. और इसका मतलब क्या होता है? चापलूसी करना. इसे याद कैसे करना है? हमें एडल्ट से याद करना है. ऑगमेंट. ऑगमेंट मीन्स टू इंक्रीज द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग. मतलब किसी भी चीज के साइज को या अमाउंट को क्या करना? इंक्रीज करना. उसे हम क्या कहते हैं? ऑगमेंट कहते हैं, राइट? सो ऑगमेंट को हमें याद कैसे करना है? ऑगमेंट को हमें आग प्लस मिंट से याद करना है. आग में घी डालना तो काफी सुना होगा आपने. आज आप आग में मिंट डालना सीख लो. सो जब भी हम आग में मिंट डालते हैं तो क्या होता है? हमारी जो आग की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है? वो इंक्रीज हो जाती है, राइट? सो ऑगमेंट, आग प्लस मिंट. आग प्लस मिंट से हमें इस ऑगमेंट को याद करना है. नाउ सी द सिमिलर वर्ड्स हियर. यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेट, एम्पलीफाई, इंक्रीज, बूस्ट, ये सारे क्या है? इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. और इफ आई टॉक अबाउट एंटोनिम तो वो क्या है आपके? अवेट, डिक्रीज, एस्केलेट, लोअर, रिड्यूस मीन्स किसी चीज को कम कर देना, राइट? वो क्या है? इसके अपोजिट वर्ड्स हैं. सो माई चैनल विल ऑगमेंट द चांसेस टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश. जो मेरा चैनल है वो क्या कर देगा? ऑगमेंट कर देगा, इंक्रीज कर देगा, राइट? बढ़ा देगा आपके चांसेस को टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश. सो यहाँ पे जो आपका ऑगमेंट है वो क्या है? आपका वर्ब है. और इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना. याद कैसे करना है? आग प्लस मिंट. आग प्लस मिंट, ऑगमेंट. एवर्जन. एवर्जन मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग. मीन्स किसी से घृणा करना, किसी को नापसंद करना को हम क्या कहते हैं? एवर्जन कहते हैं. इसे हमें याद कैसे करना है? वर्जन वर्ड से याद करना है, राइट? सो जो नया वर्जन आया है इस फोन का वो क्या है? बिल्कुल एवर्जन है, बिल्कुल ही बेकार है. तो हमें वर्जन को कैसे याद? एवर्जन को याद करने के लिए वर्जन याद करना होगा. वर्जन से एवर्जन, राइट? ना सीधा सिनोनिम हियर: डिसगस्ट, डिस्टेस्ट, लॉथिंग, रिपल्शन. ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. और एंटोनिम क्या है इसका? एपेटाइट, फेवर, फॉन्डनेस, लाइक, प्रेफरेंस मीन्स किसी को पसंद करना है ना. ये इसके क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं. एवरी वेजिटेरियंस हैव अ स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू ईटिंग मीट. जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एवर्जन होता है, राइट? स्ट्रॉन्ग घृणा होता है क्या खाने से? मीट खाने से. नाउ सी द नेक्स्ट. एक्वेट. एक्विट का मतलब क्या होता है? टू डिसाइड दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम मीन्स दोष मुक्त करना, किसी को रिहा करना. इसे हमें याद कैसे करना है? इसे हमें इस क्विट वर्ड से याद करना है, राइट? सो आई क्विट माई जॉब. मैंने अपने जॉब को क्या कर दिया? क्विट कर दिया, छोड़ दिया.
सो एक्विट, क्विट, एक्विट, क्विट। एक्विट को कैसे याद करना है हमें? क्विट से याद करना है। नाउ सी द सिमिलर वर्ड्स हियर, एब्सॉल्व, एक्सकल्पेट, क्लियर, एक्सोनरेट, विंडिकेट, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। एंटोनिम की बात करूँ तो क्रिमिनेट, कंडेम मीन्स किसी को दोषी ठहराना, किसी की निंदा करना, ये सारे इसके क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं। द कोर्ट फाउंड दैट शी हैड डन द क्राइम प्योरली इन सेल्फ डिफेंस एंड शी वॉज एक्विटेड। कोर्ट ने क्या पाया कि उसने जो क्राइम करा था वो सेल्फ डिफेंस में करा था, राइट? इसलिए उसको क्या कर दिया गया? उसको छोड़ दिया गया, उसको दोष मुक्त कर दिया गया, उसको रिहा कर दिया गया। तो एक्विट को हमें कैसे याद करना है? क्विट से याद करना है। और एक्विट क्या है आपका? यहाँ पे एक वर्ब है। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी इन अबंडेंस, है ना, मीन्स समृद्धि। एफ्लुएंस को हमें याद करने के लिए क्या करना होगा? फ्लुएंट वर्ड को याद करना होगा। फ्लुएंट से हमारा क्या बना है? एफ्लुएंस, फ्लुएंट, एफ्लुएंस। जो लोग इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती है, वो हमेशा क्या होते हैं? वेल्दी होते हैं, रिच होते हैं, ऑपुलेंट होते हैं, राइट? सो फ्लुएंट से हमें एफ्लुएंस को याद करना है। नाउ सी द अपोजिट वर्ड्स हियर, डिप्राइव्ड, बैंकरप्ट, बेगार्ड मीन्स भिखारी, इसके क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं। राम इज एफ्लुएंट एंड कैन अफोर्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। जो राम है वो क्या है? एफ्लुएंट है और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाने में क्या है? सामर्थ्य है। तो यहाँ जो एफ्लुएंट है वो क्या है? आपका एक नॉन है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समृद्ध, राइट? और इसे याद कैसे करना है हमें? फ्लुएंट वर्ड से याद करना है। नेक्स्ट, अबैंडन, इसका मतलब होता है टू लीव, टू स्टॉप सपोर्टिंग, राइट? एंड ये क्या है? आपका एक वर्ब है और ये अबैंडन साउंड्स लाइक व्हाट? अवे फ्रॉम लंडन, है ना? सो अबैंडन को कैसे याद करना है? अवे फ्रॉम लंडन, अवे फ्रॉम लंडन इज इक्वल टू अबैंडन। नाउ सी द सिमिलर वर्ड्स, डिलीवर, गिव अप, इंडल्ज, इल्ड, ये इसके क्या है? सिमिलर वर्ड्स हैं। और एंटोनिम की बात करूँ तो रिटेन, रिजर्व, ये सारे क्या है? इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। सो व्हेन द मूड इज फॉलन ओनली थॉट इज टू अबैंडन ऑल। जब मूड खराब होता है तो क्या आता है? एक ही थॉट आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, राइट? तो अबैंडन क्या हुआ आपका? अबैंडन एक वर्ब हुआ और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोड़ देना। इसे याद करना है कैसे? अवे फ्रॉम लंडन, अवे फ्रॉम लंडन इज इक्वल टू अबैंडन। नेक्स्ट, आर्टिकुलेट, articulate means to express ideas clearly and effectively in speech or writing, means स्पष्ट, है ना? अगर आप अपने आइडियाज को क्लियरली और इफेक्टिवली स्पीच या राइटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिकुलेट कहेंगे, राइट? आर्टिकुलेट को हमें कैसे याद करना है? हमें आर्टिकुलेट को आर्टिकल से याद करना है, राइट? सो आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 19 to 22 पढ़ा होगा, है ना? राइट टू फ्रीडम। सो आर्टिकुलेट हियर इज, आर्टिकुलेट को हमें कैसे याद करना है? हमें आर्टिकुलेट को आर्टिकल से याद करना है। और आर्टिकल 19 to 22 में क्या है? आर्टिकल 19 में 19A में क्या है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना? सो यहाँ से आपको आर्टिकुलेट को आर्टिकल से याद करना है। सिनोनिम की बात करें तो इलोक्वेंट, फ्लुएंट, वेल स्पोकन, ये आपके सारे क्या है? सिमिलर वर्ड्स हैं। और एंटोनिम की बात करें तो इनआर्टिकुलेट, अनवोकल मीन्स अस्पष्ट, ये सारे क्या है? इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। आरती जो थी वो क्या थी? वेरी आर्टिकुलेट विथ अ प्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से उसको क्या मिलता था? असाइनमेंट में गुड ग्रेड मिलता था। तो यहाँ पे जो आर्टिकुलेट है वो क्या आपका? वर्ब है। और इसे याद कैसे करना है? आर्टिकल से याद करना है। आर्टिकल 19 याद कर लो, आर्टिकुलेट याद हो जाएगा। एग्रावेटेड, एग्रावेटेड का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग वर्स, मतलब स्थिति को बदतर बनाना, भड़काना चीज़ों को, है ना? सो ये क्या आपका एक वर्ब है और इसे हमें याद कैसे करना है? इसे हमें अगर 8, है ना, अगर प्लस 8 से याद करना है। अगर प्लस 8 एग्रावेटेड, राइट? अगर आप ज़्यादा खाना खाते हो तो क्या हो जाएगी? आपकी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी? वर्स हो जाएगी, है ना? आप मोटे हो जाओगे। तो एग्रावेट को क्या कैसे याद करना है? अगर प्लस 8 से याद करना है। इसके सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। एनॉयड, बॉदर्ड, इरिटेटेड, टिड ऑफ, ये सारे इसके क्या है? सिमिलर वर्ड्स हैं। और एंटोनिम की बात करें तो डिलाइटेड, हैप्पी, कंटेंट, सेटिस्फाइड, ये सारे क्या हैं? इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। नॉट वांटिंग टू एग्रावेट माई फादर फॉर गोइंग आगरा। सो मैं अपने फादर को क्या करना चाहती हूँ? एग्रावेट नहीं करना चाहती हूँ, भड़काना नहीं चाहती हूँ अपने आगरा जाने की बात को लेकर, राइट? तो एग्रावेट को आप आगरा से भी याद कर सकते हो। सो एग्रावेट आगरा, राइट? या फिर एग्रावेट को आप कैसे याद कर सकते हो? अगर प्लस 8, अगर प्लस 8 एग्रावेट। एग्रावेट क्या है आपका? वर्ब है। नो, एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड मीन्स टू एंड द ऑब्जर्वेंस और इफेक्ट ऑफ समथिंग सच एज अ लॉ, मीन्स समाप्त करना, राइट? सो एबॉलिश्ड को हमें कैसे याद करना है? पुलिस से याद करना है।
सो पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने उस आदमी की जो दूसरी शादी थी उसको क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, है ना, उसको समाप्त कर दिया। तो एबॉलिश को कैसे याद करना है, पुलिस से याद करना है। सो सिमिलर वर्ड्स देखें यहाँ पे, अवेट, एब्रोगेट, एनल, नलिफाई। और एंटोनिम की बात करें तो इनैक्ट, अप्रूव, प्रोटेक्ट, ये सारे क्या हैं, इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। नाउ सी द सेंटेंस हियर, अब ऑल इज इन फेवर ऑफ एबॉलिशिंग द डेथ पेनल्टी। अब ऑल मीन्स एबॉलिश से मैंने अब ऑल लिया है, अब ऑल क्या है, फेवर में है, डेथ पेनल्टी को खत्म करने के फेवर में है सारे, है ना। तो अब ऑल इज इन फेवर ऑफ एबॉलिशिंग द डेथ पेनल्टी। तो ये जो एबॉलिशिंग है, यहाँ पे एबॉलिश आया है, ये क्या है, आपका वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, समाप्त करना। याद कैसे करना है, पुलिस से याद करना है। पुलिस ने क्या करा, उसके सेकंड मैरिज को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। नाउ सी द नेक्स्ट, अपोजिट। अपोजिट को हमें कैसे याद करना है, पॉजिटिव से याद करना है। इसका मतलब क्या होता है, वेरी अप्रोप्रिएट, मीन्स उपयुक्त। मीन्स अगर कोई बंदा पॉजिटिव है तो वो क्या, उसकी जो बातें होगी, है ना, वो बिल्कुल क्या होगी, अपोजिट होगी, राइट, वेरी अप्रोप्रिएट होगी। वो रेलिवेंट टॉक करेगा, इररेलिवेंट टॉक नहीं करेगा, है ना। सो अपोजिट को हमें कैसे याद करना है, पॉजिटिव से याद करना है। नाउ सी द सिमिलर वर्ड्स हियर, एप्लीकेबल, पर्टिनेंट, मटेरियल, रेलिवेंट, ये सारे क्या हैं, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। एंटोनिम की बात करें तो इररिलेटिव, इररेलिवेंट, पॉइंटलेस, ये इसके क्या हैं, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। आई फाउंड हर ऐप ऑफ साइट होली अपोजिट ऑफ द करंट सिचुएशन। उसने एक ऐप बनाया था साइट को लेकर, लोकेशन को लेकर, जो कि बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट था, है ना, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट था करंट सिचुएशंस को लेकर। तो यहाँ पे अपोजिट को ऐप ऑफ साइट से भी याद कर सकते हो और दूसरा कैसे, पॉजिटिव से भी याद कर सकते हो, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट, एमिएबल। एमिएबल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली या प्लेजेंट, मीन्स जो कि काफी फ्रेंडली है, मिलनसार है, उसको हम क्या कहेंगे, एमिएबल। जो अम्मी है वो क्या है, वो बिल्कुल फ्रेंडली है, प्लेजेंट है ना, हम एमिएबल पर्सनालिटी है, एक मिलनसार व्यक्तित्व है, जो कि हमेशा क्या, डिलीशियस फूड के साथ अवेलेबल रहती है। सो अम्मी से हमें क्या याद रखना है, एमिएबल याद रखना है। नाउ सी द सिमिलर वर्ड्स हियर, अफेबल, एग्रीएबल, जेन्युइन, ग्रेशियस, मेलो, ये सारे इसके क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं। एंटोनिम देखे तो डिसएग्रीएबल, अनएमिएबल, अनप्लीजेंट, ये सारे क्या है, अमिलनसार, मीन्स ये सारे क्या है, इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। याद कैसे करना है इससे, अम्मी, एमिएबल, अम्मी, एमिएबल, राइट। एमिएबल क्या आपका एडजेक्टिव है। एमिनेबल, एमिनेबल मीन्स क्या होता है, अवेल टू बी कंट्रोल्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग, राइट, जवाब दे। इसे याद कैसे करना, अ मैन प्लस अवेल, है ना, अ मैन प्लस अवेल से एमिनेबल याद करना है हमें। जो मैन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमेशा एमिनेबल होते हैं अपने चेंजेस को लेकर, जो उनके शेड्यूल में चेंजेस होते हैं उसको लेकर क्या होते हैं, वो एमिनेबल होते हैं, राइट। तो अ मैन प्लस अवेल, राइट, एमिनेबल। सो इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो विलिंग, डिस्पोज्ड, इंक्लाइंड, रेडी, सबमिसिव। और एंटोनिम की बात करें तो रिलक्टेंट, अवर्स, लोथ, स्टबबर्न मीन्स जिद्दी। एसोबिक, एसोबिक मीन्स क्रिटिकल इन अ डायरेक्ट एंड क्रूअल वे, है ना, मीन्स कड़वा। तो एसोबिक को हम एसिडिक से याद करते हैं। जो आपका लेमन होता है वो क्या होता है, आपका एसोबिक होता है ना, टेस्ट में। सो एसोबिक को कैसे याद करना है हमें, लेमन से याद करना है, एसिडिक से याद करना है। सो एसोबिक क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, कड़वा। सी द सिमिलर वर्ड्स यहाँ, सरकास्टिक, एसिडिक, कॉस्टिक, कॉरोसिव, ये सारे इसके क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं। एंटोनिम देखे तो प्लेफुल, जेंटल, माइल्ड, डिप्लोमेटिक, नम्र मीन्स, ये सारे आपके क्या हो गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए। माई मदर इन लॉ ट्राइज टू हाइड द फैक्ट सी डजंट लाइक मी बाई यूजिंग एसोबिक कमेंट्स। जो मेरी मदर इन लॉ थी वो जो फैक्ट था उसको हाइड करने की कोशिश करती थी, कैसे, बाय यूजिंग एसोबिक कमेंट्स, है ना। सो एसोबिक क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव हुआ और इसका मतलब क्या हुआ, कड़वा। लेमन कैसा होता है, एसोबिक होता है। आर्डुअस, आर्डुअस मीन्स क्या होता है, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी, है ना, मीन्स कठिन। सो आर्डुअस को हमें याद कैसे करना है, हार्ड प्लस यू प्लस अस, हार्ड प्लस यू प्लस अस इक्वल टू आर्डुअस, हार्ड प्लस यू प्लस अस इक्वल टू आर्डुअस। सो सुबह उठना आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए क्या होता है, काफ़ी आर्डुअस होता है, काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी कठिन होता है, मुश्किल होता है, राइट। तो आर्डुअस को हमें कैसे याद करना है, हार्ड प्लस यू प्लस अस, हार्ड प्लस यू प्लस अस।
सी द सिमिलर वर्ड्स हियर, हार्ड, फॉर्मिडेबल, लेबोरियस, मॉइलिंग, स्टिफ, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. एंटोनिम देखें तो चिप, एफर्टलेस, सिंपल मीन्स आसान, है ना, जिसको करने में बिल्कुल मुश्किल ना आए उसको हम क्या कहेंगे, सारे अपोजिट वर्ड्स इसके होंगे. आर्मी ऑफिसर्स वेंट थ्रू अ लॉन्ग एंड आर्डियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो लॉन्ग एंड आर्डियस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं. सो यहाँ पे जो आर्डुअस है वो क्या आपका एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या हुआ, कठिन. और इसे याद कैसे करना है, हार्ड प्लस यू प्लस अस, हार्ड प्लस यू प्लस अस. एब्जॉल्व क्या है आपका, एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, टू स्टेट ऑफिशियली दैट समवन इज नॉट गिल्टी, मीन्स दोष मुक्त करना, राइट. सो इस एब्जॉल्व को कैसे याद करना है हमें, सुशांत सिंह राजपूत, उनका जो केस है वो क्या हो गया, एब्जॉल्व हो गया, है ना, अब सॉल्व हो गया, राइट. सो हमें एब्जॉल्व को कैसे याद करना है, अब सॉल्व, अब प्लस सॉल्व, अब सॉल्व. सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो क्या हो गया, अब सॉल्व हो गया, है ना. तो एब्जॉल्व को हमें याद करना है, अब प्लस सॉल्व. ना सी द सिमिलर वर्ड्स हियर, एक्विट, क्लियर, एक्जोनरेट, विंडिकेट, ये सारे इसके क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं. और एंटोनिम की बात करें तो क्रिमिनेट, चार्ज, एक्यूज, ये सारे क्या हैं, इसके अपोजिट वर्ड्स हैं. ही विल बी एब्सॉल्व्ड ऑफ एनी क्राइम्स ही एवर कमिटेड, वो क्या हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा किसी भी क्राइम से जो कि उसने करा है अभी तक, है ना. तो एब्सॉल्व क्या हुआ आपका, एक वर्ब हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ आपका, दोष मुक्त करना. So this was your part 1. Part 2 will be uploaded soon, right? So you have just left with how many days, 30 days, right? So क्या करना है आपको, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है इसमें, right? And I need your 30 days. Yes, I need your 30 days. Be with me and we gonna finish this syllabus in less than 30 days, and that's my promise to you. So till then, keep watching, keep learning. Thank you.